राम लक्ष्मण जान की जय बोलो, हनुमान की जय जय सिया राम। आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत की कथा। तो चलिए मन में भगवान बजरंगबली का ध्यान और श्री राम का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति पति पत्नी रहा करते थे। उसके पास सब कुछ थी परंतु कोई संतान नहीं थी। इसकी वजह से वह दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। वह बहुत पूजा पाठ किया करते थे परंतु फिर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। हर बार की तरह इस बार भी ब्राह्मण वन में पूजा करने के लिए गए। वह ब्राह्मण वन में बैठकर पूजा करने लगा तथा पूजा होने के बाद वह हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। और उस ब्राह्मण की पत्नी भी अपने घर पर पुत्र की प्राप्ति के लिए हर मंगलवार का व्रत रखा करती थी और हर मंगलवार को व्रत करने के अंत में बजरंगबली को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन किया करती थी। एक दिन की बात है कि वह ब्राह्मणी किसी कारण से भोजन तैयार न कर सकी। उसे भोजन तैयार करने में काफ़ी देरी हो गई। इसकी वजह से वह हनुमान जी को भोग भी न लगा सकी। तभी उस दिन उस ब्राह्मणी ने प्रण किया कि वह आने वाले अगले मंगलवार तक हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी, अन्यथा भूखे प्यासी रहेगी। 6 दिन बीतने के बाद फिर वही मंगलवार का दिन आया। वह ब्राह्मणी बेहोश हो गई और जब उसकी इस निष्ठा, त्याग और सच्ची लगन भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हुए। उस ब्राह्मणी को दर्शन दिया और कहा कि वह ब्राह्मणी से बहुत प्रसन्न है और उसे एक पुत्र का वर देता है तथा वर स्वरूप जब ब्राह्मणी को हनुमान जी पुत्र देकर वहाँ से अंतराध हो गए, तब ब्राह्मणी पुत्र प्राप्ति के अति प्रसन्न हुई और उस पुत्र का नाम मंगल रख दिया। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मण अपने घर वापस लौटा तो वह उस बालक को देखकर पूछने लगा कि यह बालक कौन है, कहाँ से आया है और यहाँ क्या कर रहा है। जब उसकी पत्नी ने उस ब्राह्मण को पूरी कथा बताई कि यह बालक हमारा है, हमें इसे हनुमान जी ने दिया है, तब वह ब्राह्मणी की बातों को छलपूर्वक जानकर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया। एक दिन जब ब्राह्मण को मौका मिल गया तब वह उस ब्राह्मणी के बालक को कुएं में ले जाकर गिरा दिया और घर लौट आया, क्योंकि उसे लगता था कि ब्राह्मणी ने उसके साथ छल किया है। जब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि हमारा पुत्र मंगल कहाँ है, तभी उसके पिता कुछ बोल पाते इससे पहले उसी समय पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ जाता है और ब्राह्मण उसे वापस आता देखकर चौंक जाता है और मन में विचार करने लगता है कि मैं तो इसे कुएं में गिरा कर आया था परंतु यह सही सलामत कैसे आ गया। उसी रात हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन देके कहा कि यह पुत्र तुम्हारा है और यह अति प्रसन्न हो जाओ। वह ब्राह्मण पति पत्नी नियमित रूप से हर मंगलवार को व्रत रखने लगे और हर मंगलवार को भगवान हनुमान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करते थे और व्रत किया करते थे, उनकी आरती भी किया करते थे। हर मनुष्य पर हनुमान जी की असीम कृपा बनी रहे। तो यह मंगलवार की व्रत की कथा थी। जिस प्रकार हनुमान जी ने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मनोकामनाएं पूर्ण की है, उसी प्रकार हनुमान जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। कथा सुनने वाले को, कथा कहने वाले को, हुंकार भरने वाले की सभी की मनोकामनाएं बजरंगबली पूरी करे। और आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आइए अब हम जानते हैं मंगलवार की पूजा की विधि क्या है। सबसे पहले प्रातःकाल में स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ कपड़े पहने। ध्यान रखें कि बजरंगबली को लाल वस्त्र अति प्रिय है, इसीलिए कोशिश करें कि उस दिन लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा में एकांत में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर गंगा जल के छींटे देकर उन्हें लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत उनको समर्पित करें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटे मूर्ति और तस्वीर पर डालें। यदि चमेली का तेल ना मिले तो आप घी का दिया जला सकते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान जी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें
और अक्षत फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुने। उनकी चालीसा और बजरंग बाण तथा सुंदर कांड का भी पाठ करें और हनुमान जी को लाल भोजन का ही भोग लगाएं। जैसे कि गुड़ की खीर लाल होती है तो आप वो भी बजरंगबली को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भोग लगाकर आरती करके अपनी मनोकामनाएं मांग लें। इसके बाद जो प्रसाद आपने बजरंगबली को समर्पित किया है उसे ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। तो यह बजरंगबली के व्रत की कथा और पूजा की विधि थी। तो आप इस तरह से बजरंगबली की कथा सुनकर पूजा कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको धार्मिक कथाओं से जुड़ी कहानियाँ मिलती रहें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय जय हनुमान।